केटी रामाराव, जिनको लोकप्रिय रूप से केटीआर के नाम से जाना जाता है, तेलंगाना राष्ट्र समिति के एक भारतीय राजनेता हैं। आज यानी कि 24 जुलाई को केटीआर अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। वह तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो अब भारत राष्ट्र समिति के नाम से जानी जाती है, के संस्थापक के चंद्रशेखर राव के बेटे हैं। केटीआर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, वह भी राजनीति में एक्टिव हैं। तो आइए जानते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। सिद्दीपेट में 24 जुलाई 1976 को जन्मे केटीआर तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे हैं। उन्होंने हैदराबाद के सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है। इसके बाद पुणे विश्वविद्यालय से बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी की पढ़ाई की और फिर सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से NY से मार्केटिंग और ई-कॉमर्स में MBA की डिग्री भी हासिल की। बता दें कि MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद केटीआर ने साल 2001 से 2006 के बीच अमेरिका में काम किया, लेकिन राजनीति में उनकी दिलचस्पी उन्हें भारत वापस ले आई, जिसके बाद वह तेलंगाना राष्ट्र समिति में शामिल हुए और पिता के नेतृत्व में तेलंगाना क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए भी काम किया। साल 2009 में सिरसिला विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल कर केटीआर ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। पिता के नेतृत्व में केटीआर ने तेलंगाना क्षेत्र का राज्य का दर्जा दिलाने के लिए काम किया। इस दौरान केटीआर ने तेलंगाना के कोने कोने की यात्रा की और आम जनता से बातचीत कर उनकी समस्याओं और आकांक्षाओं को भी बारीकी से समझा। वहीं साल 2014 में केटीआर ने तेलंगाना की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री का पदभार संभाला था, जिसके बाद साल 2016 में उन्होंने नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास, उद्योग और वाणिज्य, खनन और NRI मामलों में विभागों का कार्यभार भी संभाला। फिर पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग में केटीआर को मुक्त कर दिया गया था। इसके बाद 2019 को IT, उद्योग और वाणिज्य और नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री के तौर पर केटीआर ने तेलंगाना कैबिनेट में शामिल किया गया। वहीं इन सब के बीच एक बात जो बेहद चौंकाने वाली है वो ये है कि आज से तकरीबन 2 साल पहले पार्टी कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए निलंबित किया गया था क्योंकि वे केटीआर के जन्मदिन में शामिल नहीं हुए थे। बेलमपल्ली नगर आयोग के 4 नागरिक निकाय कर्मचारियों को इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि वे 24 जुलाई को CM के बेटे की जन्मदिन के पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। वहीं केटीआर राजनीतिक तौर पर बीजेपी के खिलाफ माने जाते हैं। मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने से पहले उन्होंने कहा कि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि केंद्र एक बार फिर तेलंगाना की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करेगा। जब मीडिया ने केंद्रीय बजट से उनकी उम्मीदों के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि आम तौर पर लोग बजट में इसलिए दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि इससे पता चलता है कि इससे उन्हें या फिर उनके राज्य को कितना फ़ायदा होगा। हालांकि उन्होंने सभी को याद दिलाया कि नरेंद्र मोदी सरकार पिछले 10 सालों से तेलंगाना की अनदेखी कर रही है। उन्हें लगता है कि ये बजट भी कुछ अलग नहीं होगा। तेलंगाना एक नया राज्य है जिसे केंद्र से समर्थन मिलना चाहिए। इसके बावजूद रामाराव ने कहा कि मोदी सरकार ने हर बजट में लाभकारी आवंटन के उनके अनुरोधों को लगातार नज़रअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। केंद्रीय बजट में एक बार फिर हमारी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किए जाने की संभावना है। इतना ही नहीं, वे राहुल गांधी के खिलाफ भी खुलकर बात कर चुके हैं। उन्होंने राहुल गांधी के संविधान की रक्षा करने वाले हर बयान को एक्टिंग करार कर कहा था कि राहुल गांधी संविधान की रक्षा के मुद्दे पर ऑस्कर लेवल की एक्टिंग कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी संविधान की प्रति दिखा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उनकी पार्टी इसका अपमान कर रही है। वह संविधान की रक्षा के लिए ऑस्कर लेवल का अभिनय करते हैं। आप खरगोश के साथ नहीं दौड़ सकते और शिकारी कुत्तों के साथ शिकार नहीं कर सकते।
साथ ही वह भाजपा और कांग्रेस के सभी पीड़ितों से दल बदल के खिलाफ लड़ने के लिए भी एकजुट होने का आग्रह करते आए हैं। तेलंगाना के प्रमुख कार्यक्रम ग्राम ज्योति के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश भी केटीआर राव के नेतृत्व वाली कैबिनेट उप समिति द्वारा विकसित किए गए थे। इस कार्यक्रम की घोषणा 15 अगस्त 2015 में की गई थी। 35,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ राव ने सितंबर 2015 में जल ग्रिड योजना, तेलंगाना पेयजल आपूर्ति परियोजना जल ग्रिड शुरू की थी। इसी तरह उन्होंने राज्य के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं भी शुरू की हैं।